हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 5th के सब्जेक्ट एसएमएफई में चैप्टर नंबर 6 के कॉम्पैक्शन एनर्जी चैप्टर या कॉम्पैक्शन चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे फैक्टर विच इफेक्ट द कॉम्पैक्शन, यानी वो कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण सॉइल की कॉम्पैक्शन प्रभावित होती है, यानी जिनके बढ़ाने या घटाने से या जिनके मान में बढ़ाने या कम करने से कॉम्पैक्शन पे क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख पहला है वाटर कंटेंट या जलांश। पहला जो टॉपिक है वाटर कंटेंट या जलांश इसको कहते हैं। ठीक, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं दो टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट और स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। तो वहाँ हमने देखा था कि वाटर कंटेंट, अलग अलग वाटर कंटेंट पे जो है ड्राई डेंसिटी यानी गामा डी का मान अलग अलग हमको मिलता था और उसके बीच एक ग्राफ ड्रा करते थे। और यहाँ हम वाटर कंटेंट को बढ़ा रहे हैं तो क्या देख रहे थे कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट का मान हम बढ़ा रहे थे, जैसे इधर वाटर कंटेंट का मान बढ़ा रहे थे और इधर गामा डी का मान बढ़ा रहे थे, यानी ड्राई डेंसिटी का। तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा जो है गामा डी का मान बढ़ रहा था, गामा डी का मान हमारा बढ़ रहा था। लेकिन एक ऐसी सीमा आती थी, यानी एक ऐसा बिंदु आता था जिसके बाद अगर वाटर कंटेंट को बढ़ाया जा रहा था तो गामा डी का मान क्या हो रहा था, घटने लग रहा था, घट रहा था। यानी वह अधिकतम जलांश कहते थे जिस पे मैक्सिमम गामा डी प्राप्त होता था। ठीक, तो यानी जलांश को अगर बढ़ाया जाएगा तो गामा डी का मान बढ़ेगा। कब तक? तो OMC तक। यहाँ तक OMC तक, यानी 8 OMC वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे तो गामा डी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और उसके बाद अगर बढ़ाते हैं पानी की मात्रा या वाटर का टेंट या जलांश तो गामा डी का मान क्या होगा, घटने लगेगा। यानी जलांश का प्रभाव क्या पड़ रहा है कॉम्पैक्शन पे कि OMC तक, यानी अधिकतम अनुकूलतम जलांश तक जलांश को बढ़ाया जाएगा तो गामा डी का मान बढ़ेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 OMC, यानी अनुकूलतम जलांश पर वाटर कंटेंट बढ़ाने पर गामा डी का मान बढ़ेगा। ठीक, लेकिन इसके बाद आफ्टर OMC, यानी इसके बाद अगर बढ़ाएंगे तो गामा डी का मान देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो गामा डी का मान घटने लगेगा, यानी डेंसिटी का मान, ड्राई डेंसिटी का मान क्या होता है, कम होने लगता है। आफ्टर वाटर कंटेंट इज इंक्रीजिंग देन गामा डी डिक्रीजिंग, यानी घटने लगेगा। तो हमें बस एक वाटर कंटेंट या जलांश का क्या प्रभाव पड़ रहा है कॉम्पैक्शन पर या कॉम्पैक्शन एनर्जी पे, कि जैसे जैसे बढ़ाएंगे गामा डी का मान बढ़ेगा, एक सीमा के बाद इसका मान क्या होगा, घटने लगेगा। और वो सीमा क्या है, तो अधिकतम अनुकूलतम जलांश OMC। अब दूसरा टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे जिसका प्रभाव पड़ता है वो है सॉइल के प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल के प्रकार कि अगर किस तरह की सॉइल रहेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको इसमें दो तरह की सॉइलों के बारे में पहले पढ़िए, एक होगी फाइन सॉइल और दूसरा होगा कोर्स सॉइल, यानी महीन कण और मोटे कण। तो अगर हम फाइन से कोर्स की तरफ जाते हैं, यानी इधर फाइन सॉइल है, फाइन सॉइल और इधर कोर्स सॉइल है, यानी फाइन से कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो फाइन सॉइल में जो है वाटर कंटेंट की मात्रा अधिक होगी। ठीक, OMC के मान
बढ़ेगा, यानी OMC जो है यानी वाटर जलांश का मान ऐसे जैसे इधर जाएंगे बढ़ता चला जाएगा। OMC का मान बढ़ता जाएगा। जैसे महीन में OMC का मान कम होगा, कोर्स में जाएंगे तो OMC का मान ज्यादा होगा। इसी के साथ जैसे जैसे बढ़ेंगे मोटे कणों की ओर OMC का मान क्या हो जाएगा, घटने लगेगा और ड्राई डेंसिटी का मान घटने लगेगा। ठीक, तो टाइप ऑफ सॉइल में हमको दो तरह के सॉइल पे ध्यान देना है, फाइन और कोर्स सॉइल। ठीक, फाइन और कोर्स सॉइल पे ध्यान देना है कि हमें महीन कणों से कोर्स सॉइल की तरफ। अब एक टॉपिक आप पढ़ाए थे कंपैक्शन एनर्जी, जो हम कुटाई करते थे वहां पे क्या कहते थे, कंपैक्शन एनर्जी। ठीक, अगर कंपैक्शन एनर्जी सेम रखते हैं यानी दोनों सॉइलों के लिए बराबर कंपैक्शन एनर्जी, यानी फाइन सॉइल है और कोर्स सॉइल, मोटे कण वाली सॉइल और महीन कण वाली सॉइल हमने लिया हुआ है और दोनों की कुटाई जो की जा रही है सेम की जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में फाइन के लिए OMC का मान अधिक होगा, अधिक, और इसके लिए OMC का मान कम होगा। ठीक, इसकी तुलना में इस सॉइल के तुलना में, यानी एक जो मोल्ड लिए हैं उसमें फाइन सॉइल को रखे हैं, एक मोल्ड में कोर्स सॉइल को लिए और दोनों की कुटाई बराबर कर रहे हैं, 25 बार इसको 25 बार इसको। इसमें जो है पानी की मात्रा अधिक लगेगी, इसमें पानी की मात्रा कम लगेगी और इसका जो है ड्राई डेंसिटी कम होगा, गामा डी कम होगा और इसका गामा डी अधिक होगा, इसका गामा डी अधिक होगा। ठीक, इसका गामा डी अधिक होगा। इतनी चीजें समझ लिए हैं कि अगर सेम कंपैक्शन एनर्जी लगाया जाएगा तो फाइन सॉइल में OMC का मान अधिक और गामा डी का मान कम। गामा डी मतलब ड्राई, और कोर्स सॉइल के लिए OMC का मान कम और गामा डी का मान अधिक होगा। और जैसे जैसे महीन कणों की तरफ जाएंगे OMC का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब इस बात को कैसे समझना है हमको। ठीक, तो इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए पहले मोटे कणों को ले रहा है कोर्स सॉइल से हम जा रहे हैं फाइन सॉइल की तरफ। ठीक, अब OMC की बात करेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो ये बढ़ेगा और गामा डी की बात करेंगे ये इधर से इधर बढ़ेगा, यानी इधर अधिक रहेगा उधर कम हो जाएगा। ठीक, गामा डी जो है फाइन से कोर्स की तरफ, यानी महीन कणों में कम होगा, कोर्स कणों में अधिक होगा, मोटे कणों में, और पानी की मात्रा मोटे कणों में कम होगी और फाइन में ज्यादा होती है। और इसमें अलग अलग सॉइल के लिए ग्राफ की सहायता से अगर समझना चाहें हम तो आपको पहले भी बताया जा चुका है, कई तरह की सॉइल होती है और हमने जो ग्राफ बनाते हैं ऐसे बनाते हैं। ठीक, अब इसमें मान लीजिए W1 है, ये W2 है, ये W3 है, ऐसे ये W4 है और इधर बढ़ेंगे ये गामा D1, गामा D2, गामा D3, ऐसे गामा D4। हमने 4 सॉइल ले लिया। ठीक, 4 तरह की सॉइल हमने ले लिया और हम जो है इधर बोल देते हैं कि नीचे जो है हमारी फाइन सॉइल और नीचे से ऊपर जा रहे हैं कोर्स सॉइल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, यानी इधर से इधर आ रहे हैं तो वाटर कंटेंट का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर से ऊपर जा रहा है तो ड्राई डेंसिटी का भी मान बढ़ रहा है। ठीक, ड्राई डेंसिटी का मान बढ़ रहा है और इधर फाइन सॉइल है और इधर कोर्स सॉइल है। तो आपको अभी बताया कोर्स से फाइन की तरफ अगर जाते हैं तो OMC का मान क्या होगा, बढ़ेगा, OMC का मान बढ़ेगा और गामा डी का मान घटेगा, गामा डी का मान घटेगा कोर्स से फाइन की तरफ। और नीचे फाइन हमने ले लिया है, नीचे हमने क्या ले लिया है
ये है फाइन, फाइन में ओएमसी का मान क्या होगा, अधिक होगा और गामा डी का मान कम होगा। तो यहाँ मान लीजिए कोई सॉइल अगर लेते हैं तो वो बहुत ही फाइन होगी, क्योंकि यहाँ देखिए वाटर कंटेंट का मान क्या है, W4 यानी अधिकतम है और गामा डी का मान न्यूनतम है। अगर इसको ऐसे आगे बढ़ाया जाए और ये फिर इसको ऊपर लाइए और इसको मिला दीजिए, ठीक, और ये एक पॉइंट बन रहा है, एक पॉइंट ये बन रहा है, एक पॉइंट ये बन रहा है और एक पॉइंट ये दिया जाएगा, ठीक। आपको हमने सॉइल के नामकरण में भी कई तरह के सॉइलों के बारे में बताया था कि सिल्ट को इलाज से दिखाएंगे, क्ले को किससे दिखाएंगे, ठीक। इसी तरह से हमने क्लियर हो गया, लेमिनल हो गया, ग्रेनुल सॉइल हो गई, इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ आप ले लीजिए 4 बन रहा है, मान लीजिए एक और सॉइल कोई बीच में है यहाँ पर, तो CH हो जाएगा, CL हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ ग्रेवेल हो जाएगा, ठीक। सबसे मोटी कण वाली कण सी होती है तो ग्रेवेल होती है, तो ग्रेवेल को सबसे वहां लेके उसका डायरेक्टिविटी ग्रेवेल कितना आएगा, फोर्स में, तो उसका गामा डी अधिकतम होगा और ओएमसी सबसे कम होगा, गामा डी सबसे अधिक और ओएमसी सबसे कम। उसके बाद सैंड को लेंगे तो लॉस ले सकते हैं सैंड का, ठीक, तो उसका भी गामा डी अधिक होगा और वाटर कंटेंट किसी की अपेक्षा अधिक होगा। आगे बढ़िए, इधर क्ले ले लेंगे तो क्ले में लो क्ले होगी, एक हाई कार्बनिक क्ले होगी। इस तरह से हम टाइप ऑफ सॉइल क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। और इसी तरह से आपका कंपैक्शन एनर्जी, तीसरा जो फैक्टर इसको प्रभावित करेगा वो करेगा कंपैक्शन एनर्जी। तो कंपैक्शन एनर्जी का मान बढ़ाएंगे तो गामा डी का मान बढ़ेगा। तीसरा चीज होता है कंपैक्शन एनर्जी, ठीक, कंपैक्शन ऊर्जा। कंपैक्शन ऊर्जा का मतलब यह क्या है, आप पॉलीट्रैक्टर, मॉडिफाई और स्टैंडर्ड में समझ चुके हैं। स्टैंडर्ड की और प्रॉक्टर जो मॉडिफाई था उसमें क्या अंतर था, केवल कंपैक्शन एनर्जी को क्या कर दिए थे, बढ़ा दिए थे। और इसीलिए ध्यान रखिए कि जो पहले मिला था ऐसे मिला था और दूसरे दिन जो मिला था ये मॉडिफाई ट्रैक्टर टेस्ट मिला था और ये स्टैंडर्ड ट्रैक्टर टेस्ट। तो इसमें क्या हुआ है, गामा डी का मान क्या है, ये गामा डी है, इसका मान बढ़ गया था और ये वाटर कंटेंट का मान बढ़ गया था। इसके लिए ओएमसी यहाँ मिला था, इसके लिए यहाँ मिल गया था, ठीक। तो इसमें ओएमसी का मान क्या हो जाएगा, गामा डी का मान बढ़ जाएगा, ओएमसी का मान घट जाएगा। तो जब कंपैक्शन एनर्जी का मान बढ़ाया जाएगा तो गामा डी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी ड्राई डेंसिटी का मान बढ़ जाता है और वाटर कंटेंट का मान घट जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है, ठीक। अब इसमें कंपैक्शन के मेथड है, अलग अलग मेथड से अलग अलग जगहों पे क्या किया है, कंपैक्शन किया जाता है। जैसे सीट फुट व्हीलर का प्रयोग कर सकते हैं या सुताई के द्वारा या वाइब्रेटर के द्वारा या स्मूथ व्हील की सहायता से भी हम कर सकते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक में महत्वपूर्ण कारक 3 थे। एक वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे तो एक सीमा तक जो ड्राई डेंसिटी है वो बढ़ेगी और जब अधिकतम और न्यूनतम जलांश की सीमा आ जाएगी तब से गामा डी का मान क्या होता है, घटने लगता है। दूसरी चीज था इसमें टाइप ऑफ सॉइल, यानी महीन और मोटे। तो महीन से मोटे या मोटे से महीन कणों की तरफ जब जाएंगे तो ओएमसी यानी जलांश का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है और गामा डी का मान घटने लगता है। और तीसरा था कंपैक्शन एनर्जी का मान जब भी बढ़ाएंगे तो हमें गामा डी का मान अधिक प्राप्त होगा और वाटर कंटेंट का मान कम होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।